स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद ही शानदार और शक्तिशाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज जिसे कमजोरी मानकर खारिज कर देता है वो असल में कितनी गलत और बेबुनियाद धारणा है। हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सही तालमेल और एकता बड़ी से बड़ी शारीरिक कमियों को भी एक अजेय ताकत में बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का जो बेस है वो एक छोटे से गांव से शुरू होता है, जहां हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। अक्सर होता क्या है, दुनिया बड़ी आसानी से शारीरिक सीमाओं को इंसान की कमजोरी मान लेती है ना? समाज का ये नजरिया किसी भी इंसान के असली हुनर और उसके मूल्य पर तुरंत एक सवालिया निशान लगा देता है। ये जो पूर्वाग्रह है, ये उन तीन दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था जिनकी कहानी आज हम समझ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, समाज की ये धारणा पूरी तरह से गलत साबित होने वाली है। अब जरा इस बात पर गौर करें, गांव वालों का जो रवैया था वो इस एक छोटे से लेकिन बहुत ही चुभने वाले सवाल से बिल्कुल साफ हो जाता है। ये तीनों जिंदगी में क्या कर पाएंगे? रवि, अमन और सोहन, इन तीनों को अपने ही आसपास के लोगों से लगातार ऐसे ही तानों का सामना करना पड़ता था। ये सवाल उस कठोर सच्चाई को बहुत करीब से दिखाता है जिससे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अक्सर गुजरना पड़ता है। बिना ये जाने कि उनके अंदर क्या अद्भुत क्षमता छुपी है, समाज ने पहले ही उनके भविष्य पर एक लिमिट लगा दी थी। लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उन्होंने इन तानों के आगे घुटने बिल्कुल नहीं टेके, बल्कि उन्होंने एक ऐसा तालमेल बिठाया जो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, रवि देख नहीं सकता था, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि ऐसे में इंसान की बाकी इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसकी सुनने की क्षमता एकदम बेजोड़ थी। ठीक वैसे ही अमन सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी। और सोहन, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो बेहद समझदार था और इशारों की उसकी भाषा एकदम स्पष्ट थी। उन्होंने अपनी अपनी इन खूबियों को मिलाकर एक ऐसा परफेक्ट और संतुलित ग्रुप बनाया जहां एक की कमी दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनका ये जो गहरा आपसी बॉन्ड था ना, वो बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों जैसा था। अलग अलग देखें तो शायद अधूरे लगें, लेकिन जुड़कर वो एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। दुनिया जिन्हें तीन अलग अलग कमजोर इंसान मान रही थी, वे एक साथ मिलकर एक पूरी तरह से सक्षम टीम बन चुके थे। जब वे तीनों साथ होते थे तो उनकी ये एकता हर व्यक्तिगत कमी की पूरी तरह से भरपाई कर देती थी और उसे एक सामूहिक अजेय ताकत में बदल देती थी। ये इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सही समझ और तालमेल किसी भी बाधा को पार करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और इस तालमेल का सबसे बड़ा और असली इम्तिहान होता है एक घने जंगल में। हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं, जरा इसे समझिए। पहले ही मिनट में मौसम अचानक खराब होता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन 5वें मिनट तक आते आते स्थिति एकदम गंभीर हो जाती है। अमन अपनी तेज नजर से दूर से ही हथियारों से लैस कुछ लोगों को उनकी तरफ आते हुए देख लेता है और तुरंत सोहन को इशारों में बता देता है। फिर ठीक 6ठे मिनट में रवि अपनी तेज सुनने की शक्ति से बहुत करीब आ चुके कदमों की आहट को पकड़ लेता है और 7वें मिनट में उनकी जान बचाने की वो खौफनाक दौड़ शुरू हो जाती है। उनकी अलग अलग खूबियों ने मिलकर उन्हें एक जानलेवा खतरे से बिल्कुल सही समय पर अलर्ट कर दिया था। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। भागने की उस अफरा तफरी के बीच रवि एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये इस पूरी घटना का सबसे नाजुक और सस्पेंस से भरा पल है। कम्युनिकेशन की जो चेन उन्हें अब तक सुरक्षित रखे हुए थी, वो अचानक टूट जाती है। रवि देख नहीं सकता और अब वो फंस गया है। ये वो पल है जहां सिर्फ शारीरिक ताकत काम नहीं आ सकती, यहां उनके भरोसे और सच्ची दोस्ती का असली टेस्ट होना था। और इसी मुश्किल घड़ी में उनका असली टीम वर्क निखर कर सामने आता है। अब देखिए, अमन सुन नहीं सकता था, इसलिए उसे रवि के गिरने की आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही सोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और रवि गायब है। डर, भारी बारिश और पीछे आ रहे खतरनाक लोगों के बावजूद वे दोनों वहां से भागे नहीं। वे अपने दोस्त को बचाने उस खतरनाक गड्ढे के पास वापस लौटे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और रवि को सुरक्षित बाहर खींच लिया। एक दूसरे के प्रति इसी कमिटमेंट ने उस बड़े जानलेवा खतरे को भी बहुत छोटा कर दिया। जंगल से सुरक्षित वापस लौटने के बाद ये कहानी सिर्फ उनके जिंदा बचने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहाँ से समाज की सोच में एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव आता है।
जब अगले दिन गांव वालों को इस पूरी घटना और उनकी बहादुरी का पता चलता है तो उनका नजरिया पूरी तरह से पलट जाता है। जो लोग कल तक उन पर हंसते थे वही अब उनके सम्मान में खड़े थे। ये घटना साबित करती है कि सच्ची बहादुरी और एकता समाज की सबसे पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं को भी जड़ से हिला सकती है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे इमोशनल हिस्सा है वो गांव के एक बुजुर्ग के इन शब्दों में छुपा है। कमजोर वो नहीं जिसके शरीर में कमी हो, कमजोर वो है जो दोस्ती और इंसानियत नहीं समझता। ये सच में एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये असली ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ताकत का पैमाना कोई शारीरिक क्षमता नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के चरित्र, उसकी करुणा और मानवता से तय होती है। ये विचार उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो लोगों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से जज करते हैं। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक सच्चा दोस्त मुसीबत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों न हों। दूसरा, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बेहद खास ताकत छिपी होती है जिसे बस पहचानने की जरूरत है। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, जब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी और नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। ये एकता और साथ मिलकर चलने की सबसे बड़ी जीत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। वर्तमान में हमारा समाज ताकत को कैसे मापता है? और जरा सोचिए, यदि इंसान का चरित्र ही हमारा अंतिम पैमाना बन जाए तो इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आएगा। इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि असली शक्ति हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारी इंसानियत और एक दूसरे के प्रति हमारे संबंधों में होती है। इस विचार को अपने साथ रखें और गौर करें कि आज की दुनिया में एक इंसान की असली कीमत वास्तव में किस आधार पर तय होनी चाहिए।